नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार चुनावी परिणाम से पहले बौखला उठे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अधिकारियों को डांटते फटकारते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह को एहसास हो गया है कि बिहार में इस बार हम सरकार नहीं बना रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को पता चल गया है कि बिहार चुनाव हम हार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह कंफर्म हो गया है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, कल मतगणना है, कल परिणाम सामने निकल कर आ जाएगा। उससे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। क्या सच में आप सभी लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जरा इस खबर पर नजर डालिए, जहां पर तेजस्वी यादव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को डांट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, अधिकारियों से गलत काम करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा, चुनाव में धांधली करवाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों चरण के चुनाव हो चुके हैं। कल यानी 14 नवंबर को नतीजे भी सामने निकल कर आ जाएंगे। जिस पल का इंतजार हम सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं, वो पल बिल्कुल नजदीक आ गया है। लेकिन अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन एक राज्य के चुनाव में जिस तरीके से गृह मंत्रालय छोड़कर बिहार में गृह मंत्रालय बनाकर बैठे, ऐसे ही अमित शाह नहीं बैठे। हम सभी लोगों को मालूम है कि जहां बहुत बड़ी बेईमानी करानी हो वहां पर अमित शाह को भेज दीजिए। ऐसे ही नहीं, शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ीपार से सावधान रहना, यह तड़ीपार बहुत ही खतरनाक है। यह तड़ीपार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था बदल गई, चरमरा गई। तो ये तो देश का गृह मंत्री है, देश की हालत तो खस्ता ही कर देगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एक अकेले तेजस्वी यादव को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में डेरा डाल चुके। गृह मंत्री अमित शाह, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, यानी कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए। लेकिन जनता ने तेजस्वी यादव को चुन लिया है और अब अमित शाह की बौखलाहट देख लीजिए। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा है अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं। जरा देखिए, यह भाजपा में डर देखा जा रहा है, चुनाव में हार का डर देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। लिखा भी है, अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं कि आरजेडी को वोट ना पड़े, बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है। ऐसे ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। अब अमित शाह जब गुंडा है तो गुंडई करेंगे ना, और ये गुंडई का सबसे बड़ा परिणाम है कि अमित शाह अधिकारियों को डांट रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं, उन्हें फोन करके धमकी दे रहे हैं कि आरजेडी को वोट ना पड़े, आरजेडी चुनाव हार जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बने, महागठबंधन की सरकार न बन पाए। यानी कि अमित शाह अथक प्रयास कर रहे, पूरी कोशिश कर रहे कि किसी भी तरीके से एनडीए की सरकार बन जाए। लेकिन एनडीए की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अमित शाह की लंका लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरी बिस्तर भी बांध लिया है और इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर भी लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता आरजेडी को सत्ता में देखना चाहती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और इसीलिए बिहार में जमकर वोटिंग हुई। दोस्तों, जमकर वोटिंग हुई है। बिहार ने पूरे देश को गदगद कर दिया है। और यह इतिहास रहा है कि अगर 60% से नीचे अगर वोटिंग हुई है तो एनडीए की सरकार बनी है, और 60% के ऊपर अगर वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी। ये इतिहास गवाह है। और आज इसी बात का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को सता रहा है कि वोटिंग ज्यादा कैसे हो गई। यानी कि लोग घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने वोटिंग की है। यह डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सता रहा कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई राज्यों में वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो फिर एनडीए की सरकार बनती है। महाराष्ट्र में देख लीजिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, एनडीए की सरकार बनी। हरियाणा में देख लीजिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, एनडीए की सरकार बनी। यहां तक कि चुनाव आयोग ने खुद ब खुद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। लेकिन बिहार में पूरी कोशिश की जा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज न बढ़ने पाए।
लेकिन उसके बाद भी बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। चुनाव आयोग भी नहीं बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन बिहार की जनता ने जनमत करके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया और इसका सीधा सा कारण है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कल पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आएगी। हम सभी लोगों को मालूम है कि जो 122 सीट लेकर आएगा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और महागठबंधन का ये आंकड़ा चल रहा है, तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, गोदी मीडिया को छोड़कर तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि महागठबंधन 160 प्लस सीटें लेकर आ रहा है। भाजपा सैकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। भाजपा एनडीए की हालत खस्ता है और कारण नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे जुमले हैं, अमित शाह की गप्पे हैं, जिसकी वजह से बिहार की जनता नाराज है। जैसे कि नीतीश कुमार से कई बार कहा गया कि चाचा पलटी मार दीजिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में आ जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री तक बना देंगे। लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना में इतना मगरूर थे, उन्हें इतना मजा आ रहा था नरेंद्र मोदी के पैरों को छूकर कि उन्होंने पलटी मारने की कोशिश तक न की। और उसका कारण यही है कि बिहार की जनता नाराज है, क्योंकि बिहार की जनता खुद चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए में ना रहे, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने मोदी का पैर पकड़ा। बिहार की साख को, बिहार की आन बान शान को, बिहार की मर्यादा को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के कदमों में जाकर रख दिया। बिहार के ताज को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर में जाकर रख दिया, जिसकी वजह से बिहारियों का कई बार अपमान हुआ है और इस बार अपमान का बदला बिहार जरूर ले रहा है। और महागठबंधन की सरकार बना करके नीतीश कुमार के गाल पर तमाचा लगाने की कोशिश बिहार कर रहा है और इसमें बिहार सफल भी होता नजर आ रहा है। तो अमित शाह चाहे जितनी कोशिश कर ले, अमित शाह चाहे जितना अधिकारियों को धमका दे, चाहे जितना अधिकारियों को डरा दे, अधिकारी भी नहीं डरने वाले, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कि आरजेडी की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन अधिकारी वहीं रहते हैं। तो अधिकारियों को भी इस बात का डर है कि अगर हम अमित शाह की गुलामी करेंगे, अमित शाह के इशारे पर नाचेंगे, तो आने वाले समय में गाज हमारे ऊपर भी गिरेगी, क्योंकि वो अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे जो अधिकारी सरकार की चरण वंदना करते हैं। सरकार बनने के बाद हिसाब किताब सबका होता है, इसीलिए अधिकारियों को सरकार की चरण वंदना नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार उन्हें जो पढ़ाया गया है, उन्हें जो सिखाया गया है, उनकी जो पद और पावर है, उसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। और बिहार के अधिकारी वही कर रहे हैं। भले ही अमित शाह डांट रहे, फटकार रहे, अमित शाह डर का माहौल बना रहे, लेकिन अधिकारी डरने वाले नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।